सो here we will discuss about the separating of a component of a different mixture। तो बेटा हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि हम जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उसको कैसे अलग कर सकते हैं फ्रॉम अ मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर से। अब मिक्सचर में आपने पहले ही देख रखा है कि मिक्सचर कई तरह के होते हैं, जैसे सॉलिड गैस का मिक्सचर, ठीक है, गैस सॉलिड का मिक्सचर, गैस गैस का मिक्सचर। इस टेबल में आप ये देख सकते हो। तो अब उन्हीं मिक्सचर को हमको क्या करना है, सेपरेट करना है। वी हैव टू सेपरेट ऑल दोज मिक्सचर्स। हमको उन्हीं मिक्सचर्स को सेपरेट करना है। दैट हाउ वी कैन सेपरेट द डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर्स। उन्हीं मिक्सचर को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे यही देखोगे। अब देखो होता क्या है कि डिफरेंट सेपरेटिंग मेथड में सबसे पहले आप क्या पढ़ोगे, सेपरेशन ऑफ द कंपाउंड ऑफ ए मिक्सचर। सेपरेशन ऑफ ए कंपाउंड ऑफ मिक्सचर में आप बेटा देख सकते हो, यहाँ पे आप क्या पढ़ रहे हो कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को कैसे सेपरेट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले जो सेपरेशन मेथड है, उसमें जो मेथड है वो है सेपरेशन ऑफ अ इंक फ्रॉम अ डाई। डाई को हम कैसे इंक से सेपरेट कर सकते हैं। अब देखो डाई को इंक से कैसे हम सेपरेट कर सकते हैं। इसको सेपरेशन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको वी हैव टू डू experiment में we have to, you can see beta here in experiment what we have to do, you have to take a beaker and in that beaker you have to take a water. Okay, now put a china dish on that beaker, and on that china dish put a ink. You have to put a ink. Now heat the beaker from below. अब उस beaker को जब हम नीचे से heat करेंगे then what we will get, हमको क्या मिलेगा, अगर हम उस बीकर को नीचे से हीट करते हैं देन व्हाट वी विल गेट दैट वाटर विल बॉईल। वाटर क्या होगा, बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही वाटर बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा, हमारा जो इंक है, इंक जो है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, डाई से जो डाई है वो वेपर के फॉर्म में उड़ जाएगा, ऊपर चला जाएगा वेपराइजेशन प्रोसेस से, और जो इंक है वो इंक यहाँ पे रह जाएगा। सो बाई दिस मेथड वी कैन सेपरेट द इंक फ्रॉम अ डाई। इस मेथड से हम इंक को डाई से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, द मेथड इज़ कॉल्ड द एवोपोरेशन। आप यहाँ पे नेक्स्ट मेथड देख सकते हो बेटा। नेक्स्ट मेथड आपका क्या है, नेक्स्ट मेथड इज़ सेंट्रीफिकेशन। सेंट्रीफिकेशन क्या होता है, सेंट्रीफिकेशन इज़ अ मेथड थ्रू विच वी कैन डिफ्रेंशिएट द डिफरेंट मिक्सचर ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट डेंसिटी। डेंसिटी के बेसिस पे हम इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करेंगे बाय यूजिंग द सेंट्रीफिकेशन मशीन, सेंट्रीफिकेशन मशीन के थ्रू। अब देखो सेंट्रीफिकेशन मशीन की बात अगर हम करें तो लेबोरेटरी में जो सेंट्रीफिकेशन मशीन होती है बेटा, इन दैट मशीन इट इज़ लाइक अर्थन पॉट। अर्थन पॉट की तरह होती है ये मशीन कुछ। और उस मशीन में मोस्टली होता क्या है कि इन दैट मशीन, उस मशीन में मोस्टली होता क्या है कि उस मशीन में हम टेस्ट ट्यूब रखते हैं। टेस्ट ट्यूब जो होता है वो क्या होता है, टेस्ट ट्यूब से हम क्या कर सकते हैं कि जो टेस्ट ट्यूब है उसमें हम पर्टिकुलर मिल्क डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद जो मशीन है वो रोटेट करती है आरपीएम पे, रोटेशन पर मिनट के थ्रू वो रोटेट करेगी। और इस तरह से हम जो पर्टिकुलर सब्सटेंस विच इज़ हैविंग द हाई डेंसिटी विल सेटल डाउन एट द बॉटम, एंड द सब्सटेंस विच इज़ हैविंग और द कंपोनेंट्स विच आर हैविंग द लेस डेंसिटी विल फ्लोट ऑन above of the centrifugation tube। समझ में आया। तो इसमें सिर्फ हम मिल्क को ही नहीं सेपरेट कर सकते, हम ब्लड को भी सेपरेट कर सकते हैं। जैसे ब्लड सेल्स है ना, ब्लड सेल्स आर हैविंग प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं, प्लेटलेट्स। तो इन सारी चीज़ों को सेपरेट करने के लिए भी हम सेंट्रीफिकेशन मेथड यूज़ करते हैं। इस मेथड में हम क्या करते हैं, वही सेम अर्थन पॉट जैसा जो मशीन होता है, उस मशीन में सेंट्रीफिकेशन ट्यूब होते हैं। उस ट्यूब में अगर हम ब्लड को डालेंगे एंड वी विल रोटेट एज अ 1000 पर मिनट और 10,000 पर मिनट, 6,000 पर मिनट अकॉर्डिंग टू मशीन, वो क्या होता है, रोटेट होता है। जब रोटेट होकर 20 से 25 मिनट बाद हम उसको बाहर निकालेंगे देन व्हाट वी विल सी, द प्लाज्मा विल सेटल डाउन एट द बॉटम बिकॉज it is having the high density. Similarly the blood components such as the RBC and WBC will be on above of the प्लाज्मा, वो प्लाज्मा के ऊपर रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से हम जो हमारा ब्लड है, ब्लड सेल्स हैं, उसमें से डिफरेंट प्लाज्मा और उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। इसमें देखिए एप्लीकेशन में लिखा हुआ है इसका, यूज्ड इन अ डायग्नोसिस लेबोरेटरीज फॉर द ब्लड एंड यूरिन टेस्ट, यूज इन अ डेयरीज टू सेपरेट द बटर फ्रॉम अ क्रीम। और वॉशिंग मशीन में जो कपड़े होते हैं उसको स्क्वीज़ करने के लिए भी ऑल्सो यूज़
this. Now the second method is how we can separate the mixture of two immiscible liquids. Immiscible liquids होते क्या है बेटा? Immiscible liquids ऐसे liquids होते हैं जो mix नहीं होते हैं, मतलब completely mix एक दूसरे में नहीं होंगे, ऐसे method को we call the immiscible liquids. ऐसे methods को हम immiscible liquids कहते हैं. Immiscible liquids जो होते हैं वो भी बेटा डेंसिटी के बेसिस पे हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी वी कैन डिफ्रेंशिएट द टू इमिसिबल लिक्विड्स, जैसे मिक्सचर ऑफ केरोसिन ऑयल एंड वाटर. देखो इसमें इन्होंने क्या लिया है, सेपरेटिंग फनल लिया है. इन दिस वी विल यूज़ द सेपरेटिंग फनल. ठीक है, सेपरेटिंग फनल हम लेंगे और थ्रू दैट सेपरेटिंग फनल वी कैन डिफ्रेंशिएट द टू इमिसिबल लिक्विड्स. इसमें देखिए क्या किया गया है, इन्होंने क्या लिया है कि फनल लिया है. एक फनल हम नीचे से भी लेंगे, जहाँ पे स्टॉप कॉक लिखा हुआ है ना, स्टॉप कॉक के नीचे जो ट्यूब बनी है उसके नीचे एक दूसरा फनल हम ले लेते हैं. ठीक है, अब देखो इसमें हम वाटर और केरोसिन ऑयल डाल दें ऊपर से अगर हम, तो क्या होता है, वाटर की डेंसिटी हाई होती है, इट विल सेटल डाउन एट द बॉटम एंड द केरोसिन हैज़ द लेस डेंसिटी, देन इट विल फ्लोट अबव द बीकर और द फ्लास्क, जो फ्लास्क है उसके ऊपर वो फ्लोट करेगा. ठीक है, सेपरेटिंग फनल के ऊपर वो फ्लोट करेगा केरोसिन अबव द वाटर एंड द वाटर विल सेटल डाउन. नाउ सी व्हाट हैपेंड व्हेन इट इज़ हैविंग अ स्टॉप कॉक. जब हम इस स्टॉप कॉक को ओपन करेंगे, व्हेन विल इट ओपन, देन व्हाट विल हैपन, द water is having high density, then it will come faster than the kerosene oil. वाटर की डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, तो वो नीचे जल्दी गिरेगा. ठीक है, जल्दी से वो दूसरे बीकर पे गिर जाएगा. एंड सेपरेटिंग फनल में हमको सिर्फ ऊपर जैसे ही केरोसिन आता है हम स्टॉप कॉक को बंद कर देते हैं. और जैसे हम स्टॉप कॉक को, ये देखिए आप स्टॉप कॉक दिया हुआ है, आप जैसे ही स्टॉप कॉक को बंद कर देंगे केरोसिन विल रिमेन अबव द सेपरेटिंग फनल. केरोसिन जो है वो सेपरेटिंग फनल में ऊपर रहेगा और वाटर नीचे चलाएगा. जो ये पर्टिकुलर मेथड ये भी डेंसिटी के बेसिस पे है, हम डेंसिटी के बेसिस पे इसको सेपरेट कर सकते हैं. देखिए यहाँ पे देखिए जो एक्टिविटी है इसमें सारा प्रोसीजर लिखा हुआ है, जो प्रोसीजर मैंने अभी एक्सप्लेन किया. ठीक है, इसमें एप्लीकेशन में आप देख सकते हो लिखा हुआ है टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम द ओर, द लाइटर स्लैग इज रिमूव फ्रॉम द टॉप बाय दिस मेथड टू लीव द मोल्टन आयरन एट द बॉटम इन द फर्नेस. ठीक है, तो जब आयरन का एक्सट्रैक्शन करते हैं हम फ्रॉम इट्स ओर, तो क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन के टाइम पे हम इसको यूज़ करते हैं. ठीक है, मिसिबल लिक्विड जो होता है वो किसके प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेंसिटी. वो डेंसिटी के प्रिंसिपल पे इट विल वर्क. गॉट इट? इतना समझ में आ गया आपको?